हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीडीसी ई ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो फाइनल एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही निकट है। तो उसी को देखते हुए हम अपने इस चैनल पे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट और डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, जी हाँ सैम्पल मॉडल पेपर का वीडियो लेकर के आ रहे हैं। यानी कि पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा जो कि आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम अपने इस मॉडल पेपर में बताते हैं, जिससे कि होगा क्या, आपका जो आने वाला एग्जाम है आप उस पे अंदाजा लगा सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। साथ ही साथ हम अपने वीडियो में ये भी बताते हैं कि जो समय कम बचा है उसमें आप तैयारी कैसे कर सकते हो। जी हाँ, कम समय में तैयारी कैसे कर सकते हो, ई नोट्स या ई बुक्स कैसे प्राप्त कर सकते हो, वीडियो लेक्चर कैसे प्राप्त कर सकते हो, सारी जानकारी देंगे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कीजिएगा, जिससे कि सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपको प्राप्त हो सके। चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट HAP यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट हमारा बहुत ही मार्क्स गेनिंग होता है और जितना ज्यादा फिगर बनाएंगे बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है। तो इसी का मॉडल पेपर हम देखने वाले हैं। सिंपली आपको पता होगा जो PCI का जो लेटेस्ट आपका कितना क्वेश्चन का पैटर्न होगा, मेनली 3 घंटे का समय होगा, जबकि 80 मार्क्स इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा। जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव या MCQ टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जी हाँ, लॉन्ग आंसर में मेनली 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 करोगे तो आपको 30 नंबर मिल जाएगा। शॉर्ट आंसर की बात कर ले तो 11 क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 10 करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी कि 30 नंबर इसका भी सेक्शन का हो गया। लास्ट यानी ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ होगा, फिल इन द ब्लैंक होगा या वन लाइनर के 20 क्वेश्चन। जी हाँ, टोटल 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर के यानी 20 नंबर। ये हो गया 30, 30, 60 और 20, 80 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। पैटर्न इसी में आने वाला है। इसी प्रकार से हम इस मॉडल पेपर को देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं, कौन कौन से आता है, सारी चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके लिए मिस ना होने पाए। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग आंसर यानी कि जो 7 क्वेश्चन दिया रहेगा। जी हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 दिया रहेगा, 6 करना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। मेनली 2 से 2.5 पेज आप लिखोगे। फिगर जहां दिया है फिगर अच्छे से बनाओगे। कोशिश ये करना है कि जो आप फिगर बनाएं वो पेन से ही बनाएं, पेंसिल से ना बनाएं, क्योंकि कॉपी स्कैन होती है तो पेंसिल वाला जो फिगर होगा वो स्कैन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और डिजिटली जब आपकी कॉपी चेक होती है तो वहां पे बैड इंप्रेशन जाएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा हमेशा पेन से ही बनाने का। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन। जी हाँ, क्लासीफाई स्केलेटल सिस्टम। जी हाँ, मानव का स्केलेटल सिस्टम जो होता है उसको क्लासीफाई करना है और जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके फंक्शन को डिस्कस कर देना है, फिगर वगैरह बना देना है। 2 से 2.5 पेज में लिखोगे, 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। सारी चीजें आपको सिलेबस के हिसाब से ही मिलेंगी। डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी हाँ, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बतानी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कंप्लीट आपको ई नोट्स और वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लेना। फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है एनाटॉमी फिजियोलॉजी ब्रेन का। जी हाँ, ब्रेन क्या होती है, ब्रेन के कितने कितने पार्ट होते हैं, फिगर बना दो, फिजियोलॉजी बना दो। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले आपके सिलेबस से आने वाले हैं। अभी हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे। फिर ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल। जी हाँ, हार्ट का एक अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए, सारे पार्ट दिखा दीजिए और आपका जो कार्डियक साइकिल है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। आपके 5 नंबर सिक्योर हो जाने हैं। फिर पूछा जा सकता है हियरिंग। जी हाँ, जो हियरिंग का मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है फिगर वगैरह के साथ। फिर एंडोक्राइन सिस्टम को डिफाइन कीजिए और एनाटॉमी फिजियोलॉजी बता दीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड की, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को डिस्क्राइब करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप देखोगे, आप जब सिलेबस उठाओगे तो सारे क्वेश्चन सिलेबस से ही होने वाले हैं। जी हाँ, सिलेबस जब आपको देखोगे तो मेनली यहाँ पे कितने चैप्टर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मेनली आपका 15 चैप्टर देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, मेनली आपका 15 चैप्टर। आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोप, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का स्कोप हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। सेल सबसे जो जरूरी चीज होता है वो भी पूछा जाएगा। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन वगैरह बता दीजिए। टिश्यू कौन कौन से ह्यूमन बॉडी में। फिर जो हमारा अलग अलग सिस्टम हुआ, होम्योपोएटिक सिस्टम हुआ, चाहे लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हुआ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम हुआ, सेंसरी ऑर्गन हुआ, आई ओज नियर, है ना, आई ईयर नोज स्किन, यूरिनरी सिस्टम हुआ,
एंडोक्राइन सिस्टम हुआ, अलग अलग ग्लैंड के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम है, जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, जो ग्लैंड है, जो सेंसरी ऑर्गन है, इन्हीं से क्वेश्चन आपका एचएपी में आने वाला है। और इस पूरे चैप्टर का हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक वाइज ई नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, अच्छा ई नोट्स मिलेगा, उसको पढ़ के और वीडियो लेक्चर देख के आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो ये सिलेबस हुआ, इसी सिलेबस से ही क्वेश्चन बनना है, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो आपका थ्योरी वाला लॉन्ग हो। क्लियर है? चलिए सेक्शन बी की बात कर लें तो इसमें आपका टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा, 10 करना है, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी कि 30 नंबर पा जाओगे। सिंपल क्या है, वेल लेवल डायग्राम सेल का बना दीजिए, सेल का डायग्राम बना दीजिए, अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं उनको दिखा दीजिए, एक एक दो दो लाइन लिख दीजिए, 1 से 1.5 पेज आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर पूछ सकता है कि व्हाट इज कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। जी हाँ, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म के बारे में सब कुछ आपको नोट्स में दिखेगा, वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। फिर पूछ सकता है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, किडनी का अच्छा सा डायग्राम बना दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए, ईसीजी का पे 60 नोट आप लिख दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और हर जो टॉपिक का हर एक सिस्टम है वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। फिजियोलॉजी, मसल कॉन्स्ट्रक्शन का फिजियोलॉजी बता दीजिए, बाल और सॉकेट जॉइंट के बारे में बता दीजिए, ब्लड प्रेशर पे और उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है ब्लड प्रेशर की उस पे शॉर्ट नोट लिख दीजिए, जॉइंट के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में लिख दीजिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होते हैं, लिम्फ ग्लैंड और उनका फंक्शन क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको इसी सिलेबस से, सिलेबस के इसी पार्ट से ही देखने को मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जो समय कम बचा है उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है कि ये जो सारे क्वेश्चन है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर हो, कैसे तैयारी करनी है। मेनली वी एज अ प्लेटफॉर्म हम आपको क्या दे सकते हैं। जी हाँ, आप मेनली क्या करोगे, एक्यूरेट एंड समराइज नोट चाहिए। कम समय में आपको सारे चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, पढ़ना है और समझ के अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो सिंपली आप हमारे जीडीसी क्लासेस ऐप को विजिट कीजिए, डाउनलोड कीजिए। वहां पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टडी मटेरियल ई बुक्स या ई नोट से कोर्स बना हुआ है। इसमें आप विजिट करेंगे तो फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, आप अपनी तैयारी कर सकते हो। क्या खास बात है इस ई नोट्स या इस बुक्स की, तो यहाँ पे ये कंप्लीट सिलेबस का नोट्स है। जी हाँ, ये कंप्लीट सारे सब्जेक्ट के हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक का नोट्स होने वाला है। साथ ही साथ ये न्यू सिलेबस, जी हाँ, न्यू और अपडेटेड जो पीसीआई का सिलेबस है जिससे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसी सिलेबस का ये नोट्स आपको बनकर मिलेगा। साथ ही साथ ये परफेक्ट और समराइज नोट्स है, स्टैंडर्ड जितनी भी बुक्स है उसी से ही निकाली गई है, तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको पढ़ लेंगे यही सफिशिएंट होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी खासियत है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड है। जी हाँ, समझने में आसानी अगर होगी तो जाहिर सी बात है आप चीजों को समझोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे और अपने एग्जाम में सारे क्वेश्चन का आंसर लिख करके आओगे। जी हाँ, ये तो हो गई नोट्स की बात। अब जैसे होता क्या है कि कितने लोग नोट्स ले लिए, नोट्स तो पढ़ लिए, लेकिन उस नोट्स में जो मैटर है अगर कोई उनको समझा दे तो कितनी अच्छी बात रहेगी। तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है वीडियो लेक्चर का। जी हाँ, जो सारा टॉपिक है, चाहे आपके फर्स्ट ईयर के जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर के जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आप पा सकते हो। कोई भी सिस्टम, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ना हो, आई के बारे में पढ़ना हो, किडनी के बारे में पढ़ना हो, मसल के बारे में पढ़ना हो, सब कुछ वीडियो लेक्चर में दिया गया है, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा दिया गया है। सिंपली जीडीसी क्लासेस ऐप पे जाओगे, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का अलग, सेकेंड ईयर का अलग, 5 सब्जेक्ट इसमें, 6 सब्जेक्ट इसमें, सब पूरा कंप्लीट सिलेबस का जो हमने दिखाया था उसका वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जो भी 20-25 दिन बचे हैं वीडियो लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट को दिमाग में समझिए, नोट डाउन कीजिए और अपने एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे अच्छा करके आएंगे, उसकी गारंटी है। क्या क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेगा। जी हाँ, प्रैक्टिस एमसीक्यू मिलेगा जो आपका 20 नंबर का है ना, एमसीक्यू 1 लाइनर, यहीं से आने वाले हैं, इसी यूनिट से, इसी टॉपिक से, इसी सिलेबस से ही आने वाले हैं। उस प्रैक्टिस एमसीक्यू को भी दिया गया है। साथ ही साथ अगर एग्जिट एग्जाम भी हो रहा है तो उसमें भी आपका एमसीक्यू काम दे देगा, उसमें भी आपकी प्रैक्टिस काम दे देगी। साथ ही साथ ई बुक्स का भी फैसिलिटीज इस हमारा वीडियो लेक्चर या ऑनलाइन क्लास वाले कोर्स में जब विजिट करोगे तो देख सकते हो। वो ई नोट्स और ये वीडियो लेक्चर का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप एक बार जाके जरूर विजिट कीजिएगा। तो ये तो हुई भैया आपके एचएपी या सारे सब्जेक्ट की नोट्स कैसे मिल सकता है, वीडियो लेक्चर। चलिए अब पार्ट सी की बात करते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट सी में क्या आने वाला था, एमसीक्यू आने वाला था और फिल इन द ब्लैंक 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं या पूरा एमसीक्यू आ सकता है, जैसा पैटर्न होगा, मतलब 1 नंबर का रहेगा। तो एमसीक्यू में बहुत ज्यादा नहीं, यही आपके सिलेबस से ही पूछेंगे। प्रैक्टिस एमसीक्यू में सारा एमसीक्यू मिल जाएगा, एक बार देखेंगे एक नजर
से सारी चीजें याद हो जाएंगी, वहीं से एमसीक्यू फंसने वाला है। पूछ सकता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कितने बोन से मिलकर बना होता है। जाहिर सी बात है आपका सब ई नोट्स सब प्रैक्टिस एमसीक्यू में मिला हुआ है। फिर पूछ सकता है कि भैया कौन सा फॉलोइंग ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आएगा। आप अगर इस 20 नंबर को ही अच्छे से करके आ रहे हो तो पासिंग मार्क्स को आप क्रॉस कर जाओगे। पूछ सकता है भैया सर्कुलेशन, ह्यूमन बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, सब का सब आपको मिल जाएगा। ऐसे कर करके जितने भी आपका ये हो गए क्या एमसीक्यू 10 हो गया और 10 हमारा क्या हो गया फिल इन द ब्लैंक, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे ऐसे करके ही बहुत सिंपल सा है भैया, है ना, कि बहुत ज्यादा आपको वो नहीं करना। बाइल स्टोर होता है किस पार्ट ऑफ बॉडी में, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आपके वन लाइनर में फिल इन द ब्लैंक में आएंगे। एचएपी हो, चाहे आपका स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका सोशल फार्मेसी हो, जो भी सब्जेक्ट हो सब के सब क्वेश्चन आएंगे। और सभी क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए डिस्क्रिप्शन को विजिट कर लीजिएगा। वहां पे डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का ई नोट्स या ई बुक्स भी मिल जाएगा और वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, जाएंगे विजिट करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा करिए ताकि आप पास ही नहीं बहुत ही अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकें। चलिए डियर स्टूडेंट, अब मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डियर, ऑल द वेरी बेस्ट।